डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। कल इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया था कि इसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताया था और ये फॉर्मूलेज बताए थे, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, इनके बारे में बताया था। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे ही टेन थीटा, ये सारे फॉर्मूले बताए थे। साइन थीटा मैंने क्या बताया था, बताइए। साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये सारे फॉर्मूले हम इसमें यूज करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, AB 24, BC 7, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। दूसरा साइन सी कॉस सी। सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लो बेटा। ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कौन सा राइट एंगल है? एबीसी। और बी पर राइट एंगल ले लो, बी पर ये। अब इसको आप ए नाम दे सकते हो, इसको बी, इसको सी। अब चाहे तो आप इसको भी ए नाम किसी को दे सकते हो, ए, इसको बी और इसको सी। इसको भी ए दे सकते हो, इसको बी दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब हमें कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं? साइन ए कॉस ए। अब आपको पता है साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए ए बी 24 दे रखा है, ये 24 सेंटीमीटर है, और बीसी क्या दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। अब अपने पास हाइपोटेन्यूज तो है नहीं, निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसका हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं सॉल्यूशन में। इन राइट ट्रायंगल, कौन से राइट एंगल में? एबीसी में। क्या यूज करें? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए, हाइपोटेन्यूज निकालो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर इनमें से कौन सा होगा? ये एंगल ए है, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, यानी कि सी का स्क्वायर इक्वल टू, मान लो बीसी का स्क्वायर आ गया और ए बी का स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर इक्वल टू बीसी, बीसी की वैल्यू कितनी है? 7, और ए बी की वैल्यू 24। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, 24 का 576। ए सी स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 625 के। इसका रूट निकाल दो, 625 का रूट। ए सी की वैल्यू क्या आ गई? 25 सेंटीमीटर। यानी कि अब अपने पास तीनों साइड हो गई, ये 25 आ गया। ए बी, बी सी और ए सी तीनों साइड निकल गई। अब आपको निकालना है साइन ए निकालना है। क्या निकालना है? साइन ए। अब साइन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन ए। अब बेटा ये बताओ परपेंडिकुलर कौन सा होगा इसमें? थीटा आपके पास ए है, ये वाला एक्यूट एंगल है, तो इसके सामने मैंने ये क्या बताया था? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? बीसी, बीसी। और हाइपोटेन्यूज क्या है इसका? एसी। तो अब अपना बीसी कितनी है? बीसी की वैल्यू देखिए, अब आप बीसी की वैल्यू है 7, और ये वैल्यू कितनी है? 24। यानी कि जो अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनकी कोई यूनिट नहीं होती। यानी कि साइन ए की वैल्यू क्या आ गई? 7/24। ऐसे आप किसकी वैल्यू निकालेंगे? कॉस ए की वैल्यू। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बताओ बेस क्या होगा? जब ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज। अब आप देखेंगे बेस 24 है, बेस हो गया 24, यानी कि बेस 24 का मतलब बेस आपका ए बी हो गया और हाइपोटेन्यूज हो गया ए सी। यानी कि cos ए की वैल्यू आपके पास आ गई ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू क्या है? 24, और ए सी की वैल्यू क्या है? 25। ये cos ए आ गया 24/25, और ये आ गया साइन ए 7/25, साइन ए cos ए। तो ये पहला पार्ट समझ में आ गया बेटा कैसे करना था। अब अपने पास में सेकंड पार्ट है।
सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, साइन सी निकालना है। क्या निकालना है, साइन सी। साइन सी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला तो सेम अप्लाई करना है। साइन का फॉर्मूला क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही फॉर्मूला है। अब परपेंडिकुलर चेंज हो गया, अब परपेंडिकुलर देखिए क्या बनेगा अब यहां पर, अब एक्यूट एंगल सी है ये वाला, तो अब ये वाला परपेंडिकुलर होगा ए बी, और ये वाला क्या बन जाएगा, बेस, परंतु 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूज रहेगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है इसका, ए बी, और हाइपोटेन्यूज कितना है इसका, ए सी। तो अपने पास साइन सी की वैल्यू क्या आ गई, ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू 24 आ गई, और इसकी वैल्यू 25, यानी कि 24 अपॉन 25, ये आपका आंसर आ गया। अब साइन सी के बाद में क्या निकालना है, कॉस सी। फॉर्मूला ये रहेगा कॉस का बेस अपॉन, क्या बताया था, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस कौन सा है बताइए बेटा, इसका बेस आपका है बीसी, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, एसी। वैल्यू रख दो इसकी, कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 7 और हाइपोटेन्यूज 25, तो क्या बन गया 7/25, और साइन सी क्या आ गया 24 अपॉन 25। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, समझ में आई। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है वो देखिए अब आप बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या देखिए, इन फिगर फाइंड tan p माइनस कोटा। सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हमने किया था, ये 2 मिनट का क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं इसको। देखिए tan p निकालना पड़ेगा और cot r निकालना पड़ेगा, और दोनों का माइनस करेंगे, बस इतना ही है इसमें। सबसे पहले आप tan p निकालेंगे। tan p का फॉर्मूला क्या होगा, tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो p ये एक्यूट एंगल है, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके क्यू आर निकाल लिए, तो इसका सॉल्यूशन क्या देंगे आप, इन राइट एंगल, कौन सा राइट एंगल है, पी क्यू आर। क्या निकालना है हमें, क्यू आर निकालना है, यानी कि बेस निकालना है। क्यू आर का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, हाइपोटेन्यूज, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज 30 का स्क्वायर, और ये आपका क्या हो गया, बेस 12 का स्क्वायर। अब आप इनका सिंप्लीफाई कर दें, 13 का स्क्वायर 169, और ये 144, क्या बच गया 25, क्यू आर का स्क्वायर आ गया। अब इसका रूट निकाल दें, क्यू आर का रूट 25, क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई 5, यानी कि क्यू आर आपके पास में 5 सेंटीमीटर आ गया, ये 5 आ गया, तीनों साइड आ गई। बस tan p निकाल दो, tan p का फॉर्मूला लगाओ, tan थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan p, थीटा ये एक्यूट एंगल, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 का, ये हाइपोटेन्यूज 90 के सामने। अब थर्ड साइड बच गई ये बेस, तो मैंने क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या हो गया क्यू आर, और बेस क्या हो गया इसका पी क्यू। अब वैल्यू पुट कर दो, tan p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्यू आर कितना आपका 5, और पी क्यू कितना आपका, पी क्यू है 12, यानी कि tan p क्या आ गया 5/12 आ गया। अब आपको क्या निकालना है बताइए बेटा, cot r निकालना है, cot r। अब cot थीटा का फॉर्मूला लगा दें, इसका रेसिप्रोकल tan का बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब थीटा कौन सा अब अपने पास में, अब देखिए एक्यूट एंगल ये r है, cot r। अब अपने पास ये परपेंडिकुलर होगा, ये तो हाइपोटेन्यूज है 90 के सामने, अब ये क्या बन गया, बेस बन गया। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जो आपका एंगल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ में जो एंगल है, उसके सामने की जो साइड है वो परपेंडिकुलर होती है। अब आपको ये पता है ये एक्यूट एंगल आर दिया तो परपेंडिकुलर पी क्यू हो गया, और बेस क्या हो गया अब क्यू आर। फॉर्मूला क्या बताया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या लें यहाँ पर 5, और परपेंडिकुलर क्या लें 12, यानी कि क्यू आर अपॉन पहले ली तो पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू। अब वैल्यू रख दें यहाँ पर cot r इज इक्वल टू, अब क्यू आर की वैल्यू कितनी यहाँ पर 5, और पी क्यू की वैल्यू क्या है बताइए 12, तो अपने पास ये दोनों वैल्यू आ गई इसकी। अब आपको माइनस करना है, क्या निकालना आपको, नाउ tan p माइनस में cot r,
टेन पी की वैल्यू कितनी है बताइए, पाई बाई 12, और कॉट आर की वैल्यू पाई बाई 12। सेम नंबर में सेम नंबर माइनस करेंगे, क्या बच गया, 0। देयरफॉर टेन पी माइनस कॉट आर किसके इक्वल आ गया, 0 के। यही आपको फाइंड आउट करना था कि टेन पी माइनस कॉट आर, फाइंड द डिटरमाइन फाइंड टेन पी माइनस कॉट आर। तो हमने ये वैल्यू निकाल दी 0 के इक्वल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देखिए, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। अब आपको देखिए साइन ए इसकी वैल्यू दे रखी है, आपको कोई साइड पर्टिकुलर नहीं दे रखी है। अब आपको रेशियो दे रखा है इसका, मतलब साइन ए किसके बराबर है। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया आपने, ये कैसे बना लो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब एक्यूट एंगल ए है यहां पर, यानी कि ए पर एक्यूट एंगल लेना है, ये ए, चाहे ये ए इसको ले लो। ये आपने राइट एंगल सिर्फ किसको छोड़ करके, ए को छोड़ करके राइट एंगल किसी को भी ले सकते हो। अब आप मान लो आपने बी को राइट एंगल ले लिया, ये सी, या इसको ए नाम दे दिया, इसको बी और इसको सी, कैसे भी ले सकते हो, ए बी सी। अब आपके पास एक्यूट एंगल ये है ए, देखिए साइन ए। अब इसका मतलब ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। मेनली आपको देखना है कि इसके साथ कौन सा एंगल है, वो आपको मेन बात ध्यान में रखनी है। अब साइन ए की वैल्यू है 3/4। अब साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन ए होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। पता है आपको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसमें परपेंडिकुलर देखिए कौन सा होगा, परपेंडिकुलर देखिए आपके पास होगा, ये एक्यूट एंगल है ए, तो इसके सामने बीसी है, ये बीसी होगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा इसका, एसी। तो ये बीसी क्या हुआ 3 और एसी क्या हुआ 4। मतलब अब ये रेशियो में वैल्यूज है, परफेक्ट नहीं कि 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, नहीं, ये रेशियो में। इसका मतलब एक कांस्टेंट के साथ लेट करना पड़ेगा इसका, लेट बीसी इज इक्वल टू, इसको 3 के लेंगे इसको, और ये एसी क्या है यहां पर 4, तो एसी इज इक्वल टू 4 के। अब आप इसको ये नहीं कह सकते बीसी 3 सेंटीमीटर और एसी 4 सेंटीमीटर, नो, क्योंकि यहां पर अपने पास में एक रेशियो है, ये पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, रेशियो में दे रखी है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो है वो 3 और 4 का रेशियो है। क्लियर हुआ, ये नहीं कि बीसी 3 सेंटीमीटर हो गया, एसी 4 सेंटीमीटर हो गया, ये नहीं होगा। अब ये बीसी और एसी दो वैल्यू अपने पास आ गई, यानी कि बीसी तो 3 के हो गया, ये 3 के हो गया, और एसी कितना आ गया, ये 4 के हो गया। अब आपका ए बी आप निकाल लो। ए बी क्या है यहां पर, बेस है, तो ए बी का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है एसी, और परपेंडिकुलर क्या हो गया आपके पास, ये बच गया ए बी का स्क्वायर। कौन सा बच गया आपका, ए बी तो निकालना था ना, बीसी का स्क्वायर। हमें बेस निकालना है, बेस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एसी, एसी की वैल्यू बताओ बेटा क्या है यहां पर, एसी है 4k का स्क्वायर, माइनस बीसी क्या है अपने पास 3k का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिए, 16 हो गया, 16k का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करा, 3 का स्क्वायर 9, k का k स्क्वायर 9k स्क्वायर, लेस कर दो 7k स्क्वायर आ गए बी स्क्वायर की वैल्यू। अब इसका रूट निकाल दो, ए रूट 7 और k स्क्वायर का रूट कितना जाएगा k, ये रूट से बाहर आ जाएगा, इसके ऊपर रूट लग जाएगा रूट 7। अगर यहाँ पर 49 होता 7, यहाँ पर 4 होता तो 2 आ जाता इसका रूट। अब अपने पास ए बी भी आ गया। अब बेटा आपको क्या निकालना है, कोस ए निकालना है। क्या निकालना है, कोस ए। फॉर्मूला लगाओ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बताओ बेस कौन सा बनेगा, बेस ये बनेगा रूट 7k। क्या बनेगा, रूट 7k, यानी कि ये वैल्यू ए बी रख देता हूं, बेस ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है यहां पर एसी। या कोस ए की वैल्यू अपने पास आ गई ए बी अपॉन एसी। ए बी क्या अपने पास रूट 7k, और एसी वैल्यू क्या है 4k। अब आपका कैसे के कट गया, यानी कि कोस ए की वैल्यू अपने पास आ गई रूट 7/4।
ये cos a की वैल्यू आ गई। अब आपने को कौन सी वैल्यू निकालनी है, tan a। tan a किसके बराबर आएगा, tan a आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बताइए बेटा परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, परपेंडिकुलर आपका देखो a है ना यहाँ पर, परपेंडिकुलर BC और हाइपोटेन्यूज AC, तो यहां पर भी वैल्यू रख दो। tan a इक्वल टू tan a बेस अपॉन AC, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन क्या आ गया, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर देखिए BC, BC की वैल्यू क्या है 3k, और बेस, बेस कितना अपने पास √7k। अब ये k से k कैंसिल हो गया, तो tan a की वैल्यू आ गई 3/√7, ये एक आंसर आ गया 3/√7। और ये cos a। आपको यही दो आपको फाइंड आउट करने थे। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, मान लो sin a निकालना है, रूल लगा देते परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर कोट a निकालना है तो tan का रेसिप्रोकल कर देते, सीकेंड निकालना है तो अब cos का रेसिप्रोकल कर दो, सीकेंड कोसिकेंड निकालना है तो sin का रेसिप्रोकल कर दो। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देखिए, गिवन 15 cot a इक्वल टू a, फाइंड sin a एंड secant a। ये दो वैल्यू आपको निकालने, sin a और secant a। तो सबसे पहले अब आपको ये नहीं दे रखा कि cot a इक्वल टू मतलब 8/15 नहीं दे रखा। अब हमें क्या करना है, ये 15 cot a की वैल्यू दे रखी है, 15 cot a इक्वल टू 8 के इक्वल है, तो आप cot a की वैल्यू निकाल लो। ये 15 cot a की वैल्यू है, एक cot a की वैल्यू निकाल लो, ये 15 इसके डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई वाला 8/15 होगा। पहले वाला क्वेश्चन हो गया ये सेम, cot a की वैल्यू 8/15 आ गई। अब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, आप बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन जाएगा ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप ध्यान रहे ये cot a है, एक पर राइट एंगल नहीं होना चाहिए, मतलब B और C पर राइट एंगल, किसी दोनों में से एक पर राइट एंगल ले सकते हो B और C पर। एक्यूट एंगल जो यहाँ इसके साथ दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ में, उस पर आप राइट एंगल पर नहीं ले सकते, ये ध्यान रखना आपको। अब cot a की वैल्यू 8/15 है। अब cot a का जो फॉर्मूला होता है, cot a ये होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बताओ बेस कौन सा होगा, यहाँ पर a है, पहले ये a देखो, यहाँ ये परपेंडिकुलर हो गया, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। अब ये क्या बच गया, फिर ये बेस बच गया। अब इसका मतलब मैंने क्या लिखा है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कौन सा हुआ, BC, बेस बेस सॉरी बेस कौन सा AB है, बेस AB। क्यों, परपेंडिकुलर तो आपका BC है। अब क्या लिखना पड़ेगा इसमें, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, BC, ये है आपके पास। अब लेट AB इक्वल टू किसके बराबर ले, AB बताइए, अब आप खुद बताएंगे AB, यानी कि ये 8 ये 15, यानी कि AB कितना हुआ 8 की हो गया, 8 की। अब BC 15 की हो गया, क्या बच गया, AB BC, AC निकालना है, यानी कि हाइपोटेन्यूज निकालना है। AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC का स्क्वायर, और बेस क्या हो गया, AB का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो अब इसमें, जिसमें वैल्यू पुट करेंगे तो BC का स्क्वायर, BC अपने पास बेटा क्या है, यहाँ पर BC है 15k, ये 15k है, ये तो परपेंडिकुलर है। क्या है ये, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आपका है देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब AB कितना आपका, AB है 8k, AB ये वाला 8k हो गया, और परपेंडिकुलर BC कितना है 15 की हो गया बेटा। अब हम AC निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। क्या लिखा मैंने, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यानी कि 15k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर कितना हो बेटा, 225 हो गया, 225 की स्क्वायर आ गया, और इसका 64 की स्क्वायर, दोनों का ऐड कर दो 289 की स्क्वायर हो गया। ये AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इसका रूट निकाल दो, AC इक्वल टू रूट 289 का रूट कितना हो गया 17, और k स्क्वायर का रूट कितना आएगा, यानी कि AC 17 की आ गया, ये AC की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना है बताइए, आपको निकालना है साइन A। साइन A का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, साइन A का फॉर्मूला होता है साइन A, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है BC, हाइपोटेन्यूज क्या है AC। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर,
साइन ए बीसी अपॉन एसी। बीसी बताओ बेटा कितना है यहाँ पर, बीसी है 15 की। एसी बताओ कितना है 17 की। ए से के कैंसिल हो गया, साइन ए की वैल्यू क्या आ गई 15/17। एक आंसर तो ये आ गया आपका। दूसरा क्या निकालना आपको, साइन ए के बाद क्या निकालना आपको, साइन ए के बाद में हमें निकालना है सीकेंड ए। सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब बेटा हाइपोटेन्यूज का कितना है आपका ए बी, हाइपोटेन्यूज नहीं सॉरी हाइपोटेन्यूज है एसी, एसी और बेस कितना हो गया यहाँ पर, बेस क्या आपका ए बी। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, सीकेंड ए इज इक्वल टू एसी की वैल्यू कितनी बेटा बताइए, एसी आपने 17 के निकाला, आपने 17 की, तो यहाँ पर 17 के रख दिया। ए बी कितना है आपके पास 8 के, एसी के कैंसिल हो गया, सीकेंड ए की वैल्यू क्या आ गई 17/8 आ गई। तो हमने साइन ए निकाल दिया और सीकेंड ए निकाल दिया। ये निकालना था आपको सीकेंड ए, ये देखिए सीकेंड हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस निकाला मैंने। हाइपोटेन्यूज एसी है 17 के और बेस कितना है 8 के। क्यों, ये कोस ए का रेसिप्रोकल है। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है बेस अपॉन, और ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये चीज ध्यान रखनी है अब आपका। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 4 या 5 था ये क्वेश्चन नंबर। अब नेक्स्ट करते हैं इससे बेटा क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था बेटा, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है। गिवन सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया, क्वेश्चन नंबर 3 किया, बिल्कुल ऐसे ही है वो क्वेश्चन। फिर मैं आपको बता देता हूं कैसे होगा। ऑल अदर मतलब सीकेंड को छोड़ करके टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, आपको 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और निकालने हैं। कैसे, अब इसके सॉल्यूशन में आप लिखिए पहले सीकेंड थीटा 13/12, ये आपको गिवन है। पहले वही राइट एंगल ट्रायंगल बना ले आप। अब आपको यहां पर एबीसी कोई भी एंगल नहीं दे रखा है, यहाँ पी क्यू आर इस तरह से ट्रायंगल बनाए तो सबसे पहले हमने ऐसे बना लिया, एबीसी एक राइट एंगल बना लिया। बी पर राइट एंगल हुआ, ए और सी में किसी को हम एक्यूट एंगल थीटा नाम दे सकते हैं, ए और सी में। अगर ए को नाम देंगे थीटा तो परपेंडिकुलर बीसी हो जाएगा, अगर मैं सी को थीटा नाम दूं इसको तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 20 हो जाएगा। अब सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 13/12 है। सीकेंड थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, कोस का रेसिप्रोकल। कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसका क्या बनेगा फिर हाइपोटेन्यूज अपॉन 20। अब बेटा हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर एसी, और बेस कौन सा हो गया बीसी, एसी अपॉन बीसी। लेट एसी इज इक्वल टू कितना हो गया 13 की, और बीसी कितना हो गया यहाँ पर 12 की, यानी कि एसी और बीसी दोनों वैल्यू अपने पास आ गई। एबी निकालना अपने को इन राइट ट्रायंगल, कौन सा एबीसी। परपेंडिकुलर निकालना अब आपको यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर निकालना है, एबी निकालना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि एसी का स्क्वायर माइनस बेस बीसी का स्क्वायर। एसी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखिए, एसी की वैल्यू है अपने पास 13। बेटा इसमें हमने क्या निकाला, एबी स्क्वायर किसके बराबर बताया, एसी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर। अपने पास एसी की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी है 13 की, और बीसी की वैल्यू 12 की। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, एबी का स्क्वायर एसी की जगह मैंने रख दिया 13 की का स्क्वायर, और बीसी की जगह कितना रख दिया 12 की का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 की स्क्वायर, और ये माइनस 144 की स्क्वायर, माइनस कर दो 25 बच जाएगा, 25 की स्क्वायर, एबी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब इसका रूट निकाल दो, एबी का रूट 25 की स्क्वायर। अब इसका 25 का रूट कितना आ जाएगा 5, यानी कि एबी की वैल्यू क्या आ गई 5। तीनों वैल्यू अपने पास आ गई, कौन कौन सी, एसी 13 की, बीसी 12 की, और एबी 5 की, यानी कि ये तो हो गए 5 की, और ये 13 के, ये 12 के। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि अपने को सभी साइन से स्टार्ट कर देते हैं। साइन थीटा निकालना अपने को, साइन थीटा
क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, देखिए परपेंडिकुलर है ए बी, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ए सी। वैल्यू पुट कर दो, साइन थीटा ए बी कितना रख दो मैं, परपेंडिकुलर ए बी 5 के और ए सी कितने है 13 के, के से के कैंसिल हो गया, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 5/13। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने निकाल दिया, कौन सा, साइन थीटा। अब मैं निकाल दूं कॉस थीटा, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसी का रेसिप्रोकल है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 12 के अपॉन 13 के, 12 के अपॉन 13 के, ये कैंसिल हो गया। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 12/13। ये आप सीधा भी ले सकते हो इसका रेसिप्रोकल करके, सीकेंड और कोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब आपने को कितना निकालना है, टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा बताओ, परपेंडिकुलर अपने पास में ए बी, बेस क्या आपके पास, बेस अपने पास में है बीसी, ए बी अपॉन बीसी। अब वैल्यू पुट कर दो, ए बी अपॉन बीसी, ए बी की जगह क्या रख दूं 5 के और बीसी की जगह कितना रख दूं 12 के से के कैंसिल हो गया। टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, टेन थीटा की वैल्यू होगी 5/12, ये टेन थीटा आ गया। साइन कॉस टेन, तीनों वैल्यू अपने पास आ गई, साइन कॉस टेन। अब बाकी तीन इनके रेसिप्रोकल होते हैं। अगर आपको निकालना है कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या फॉर्मूला होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि 5/12 आया, 12/5 आ जाएगा। अब कोसिकेंट थीटा निकालना है, क्या निकालना है, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब कोसिकेंट थीटा, अब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, इसका जो रेसिप्रोकल हो जाएगा ये हो जाएगा 13/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13/5। ये सभी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। एक दे रखा था सीकेंट और 5 हमने निकाल दिए। 5 कौन कौन से यहाँ पर, साइन थीटा, एक तो ये रहा थीटा साइन थीटा, फिर अपने पास कॉस थीटा 2, टेन थीटा 3 और ये कॉसिकेंट थीटा कितने हो गए, साइन कॉस टेन कॉसिकेंट सीकेंट। अब कौन सा बच गया, कॉट। कॉट तो अपने पास ये रहा 12/5, यानी कि अपने पास में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए अपने पास। समझ में आया ये। अब क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है इसमें देखिए, एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। इसका मतलब ए और बी 90 से छोटे हैं, तो इसका मतलब सी कितने का हुआ 90 का। ये दो एक्यूट एंगल है, सच दैट कोस ए इक्वल टू कॉस बी, ये दोनों बराबर हैं, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो जब ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बराबर हैं तो हमें एक्यूट एंगल ए को बी के इक्वल प्रूव करना है। कैसे करें वो देखिए बात। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी बना लिया हमने, ए और बी एक्यूट ले ली, ये भी एक्यूट है बीबी और ए बी, इसका मतलब सी राइट एंगल है। तो सबसे पहले आप ऐसा करें कि साइन ए निकाल ले या कोस ए कॉस बी, दोनों में कोस ए निकाल लें आप, कोस ए। तो सबसे पहले इन राइट एंगल ए बी सी, ए सी भी लिख लो या ए बी सी। अब आपको क्या निकालना है, यहां पर आपको निकालना है कॉस ए। क्या फॉर्मूला बनता है इसका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस कौन से, ये तो परपेंडिकुलर होगा, देखिए अब आप इसका परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। बेस कौन सा हो गया, ए सी है, यानी कि कॉस ए हो गया आपका, बेस हो गया आपका ए सी और हाइपोटेन्यूज हो गया आपका ए पी। ए सी अपॉन ए पी आ गया कॉस ए, ये समझाए कॉस ए। अब आपको क्या निकालना है, कॉस बी। फॉर्मूला ये रहेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बी। बेस अब देखिए चेंज हो जाएगा बेस, अब बी ये एक्यूट एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या बन गया आपका बेस। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा यहां पर, एसी, एसी हो गया, यानी कि ये एसी हो गया, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आपका एपी।
ध्यान दें, आपका ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, बीसी बेस है, बेस बीसी है यहाँ पर, बेस बीसी है, बीसी। क्यों है बेस बीसी? क्योंकि अपने पास में एक्यूट एंगल बी लिया है, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बीसी क्या हो गया, बेस, और एसी हाइपोटेन्यूज, ये फिक्स है। अब अपने को क्या गिवन है, अपने को दे रखा है cos A इक्वल टू cos B, गिवन है अपने को cos A इक्वल टू cos B, ये गिवन है हमें, गिवन। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो आप, cos A की जगह क्या रख दो, AC अपॉन क्या रख दो, AB। अब यहां पर इसकी जगह BC अपॉन AB रख देते हैं। अब आपका AB से AB कट जाएगा, क्या बचा फिर, AC अपॉन BC आ गया। अब हमने ये दोनों साइड को प्रूव कर दिया, AC और BC को इक्वल दिखा दिया। जब ये दोनों साइड बराबर हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, नहीं तो बढ़कर क्या हो, यानी कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। AC के अपोजिट एंगल B और BC के अपोजिट एंगल A, तो एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल B की। रीजन क्या दोगे, यानी कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अपने को क्या प्रूव करना था, एंगल A किसके बराबर प्रूव करना था आपको, एंगल B के इक्वल, यही आपको प्रूव करना था। तो बेटे समझ में आया ये कैसे हुआ कि हमें एंगल A को एंगल B के इक्वल कैसे प्रूव किया। हमने cos A और cos B की वैल्यू निकाल दी और ये दोनों इक्वल थे, वैल्यू पुट कर दिया, ये दो साइड बराबर आ गई, AC BC के बराबर आ गई, तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल हो। अब जो बचे हुए क्वेश्चन नंबर हैं 7 से नेक्स्ट जो 11 तक जो क्वेश्चन है बेटा आप खुद ट्राई करेंगे, उस अब सबके बेसिस मैंने आपको बता दी कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।